भजनों के माध्यम से आपने अभी श्रवण किया, एक एक शब्द अमूल्य था जिसे खरीदा नहीं जा सकता। भजनों के माध्यम से सब कुछ भजन गायक ने उन शब्दों के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी और ये भी बता दिया कि मानव तन दुर्लभ है, मिलेगा बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर फल लगा हुआ है, अगर वह फल टूटकर जमीन पर गिर जाता है, उस फल को आप दोबारा डाली पे लगाना चाहें यथावत संभव नहीं। यथावत उस डाली पर फल को नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार तने समझने का प्रयास करें आए हैं तो ये आपको जो नर नारी का तन मिला है, ये बदतमीजी क्या है? दिमाग खराब हो गए? वर्दी पहने घूम रहे हैं, जरा लिहाज शर्म नहीं? बैठा नहीं, बाहर का रास्ता दिखाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कितने समय से आते जाते हैं, अगर आपकी आस्था श्रद्धा विश्वास मजबूत होता तो ये हरकत देखने को नहीं मिलती। केवल तमाशबीन है, बाहरी ड्रामा देखते हैं। ये मेला नहीं है, ये नुमाइश नहीं है, ये किसी की सभा नहीं है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा का उद्गम बन चुका है। उद्गम स्थल है जहां आत्मा का कल्याण होता है, जहां हर शब्द में ब्रह्म बाण अमृत होता है। अगर निगल जाओगे, पी जाओगे, हजम कर जाओगे तो तुम्हारा मानवी चोला सार्थक हो जाएगा। क्यों? राजा रहे नरंग, इस भूलोक में जो आया, राजा रहे नरंग, बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जिसके तन का समय हो गया है, उस तन की मृत्यु होगी। इस ब्रह्मांड में बचाना किसी के बस की बात नहीं। और हम आपको दर्शा देना चाहते हैं, परम गुरु नारायण साकार हरि परमात्मा का वचन मानकर अगर चल पड़े, आपकी आयु खत्म हो रही है तो वचन मान के चल पड़े तो आयु बढ़ाने में देर नहीं लगती। जब परमात्मा के विभाग में भर्ती हो जाओगे और समर्पण होगा, परमात्मा का ही काम करोगे नारायण साकार हरि के निर्देशन में, तो आपको मौत छू नहीं सकती। निसंदेह इसमें संदेह लाने की जरूरत नहीं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, कीट पतंग जो भी आप देखिए, एक बूंद से आप की रचना माता के पेट में कर दी तो क्या नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं हो सकता है? अभी आप देख रहे थे, क्षण मात्र के लिए ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, आए होंगे, लीला देख लें। ये लीला तो चल रही थी। थोड़ी देर पहले परमात्मा नारायण साकार हरि की लीला चल रही थी। कुछ कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सांसें उभरने लगी। अब क्या होगा? होगा वही जो नारायण हरि परमात्मा चाहे। आपने देखा नहीं, और जिन्होंने देखा होगा
ये जो क्षण मात्र में आपने लीला देखी थी, यहाँ से क्या क्या इशारे हो रहे थे। जिसने देखा वो समझ गया, जिसने नहीं देखा वो क्या समझ पाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। क्षण मात्र में नारायण हरि परमात्मा को नई सृष्टि की संरचना करने में देर नहीं लगती। ये आप समझे पढ़ के तमाम प्रकार से देखें। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, पिक्चर, उसमें देखा होगा हीरो और हीरोइन का रोल क्या होता है। लेकिन हीरो हीरोइन इतने मजा में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं। जिसे कहते हैं बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बीच में आ जाता है, अनेकों व्यवधान पैदा करता है, चैन नहीं लेने देता, शांति नहीं दे। अगर बिलियन न होता तो हीरो हीरोइन की पहचान नहीं होती। अंत में गिरते उठते विजय हीरो और हीरोइन की होती है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई सच्चा आत्म समर्पण वाला भक्त है तो वो निश्चय नोट कर ले। पिक्चर मूवी का एक इशारा था, जब से वो नारायण साकार हरि को संपूर्ण समर्पण करेगा, वचन मान के जीवन व्यतीत करेगा, उसके सामने कोई आला बड़ा कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती है। कहीं आपको घंटा घंटुरिया बजाने की जरूरत नहीं रह सकती है, कहीं कोई गंदा ताबीज करने कराने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, किस्सा कहानी सुना कर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। पूर्व में भी दर्शाया गया है, जब आप लोग खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार छोड़कर किराया भाड़ा खर्च करते हुए आपकी बहन बेटियां सत्य के साथ में आते हैं, समानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं। यहाँ पर तन से हमारी मौजूदगी है, तो एक सांस भी हम बेकार आपकी होने देना नहीं चाहते, क्योंकि सांस में हर भजो वृथा सांस मत हो, ना जाने जा सांस का आवन होए न होए, कोई पता नहीं अगली सांस आएगी अथवा नहीं। अगर भक्त है तो वो कहता है मेरे नारायण हरि परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। हमें चाहत पैदा करने की जरूरत, हमें केवल निर्देश प्राप्त करना है, आज्ञा प्राप्त करनी है, आज्ञा के मुताबिक चलना है। जब आज्ञा के मुताबिक चलना है तो दर्शन का भी अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा के महान कर्तव्य को भी समझने का मौका प्राप्त होगा। जो शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं किसी पुस्तक के नहीं है, किन्हीं के सुने सुनाए नहीं है, ये भी इल्म आपको होना चाहिए। जो आ रहा है वो संसार में तलाश करने से मिलने वाला नहीं है। हमारे शब्दों की नकल करने की जरूरत नहीं है, भगवान जी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्दों को कर्म में डालो, व्यवहार के रूप दो, आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये संसार एक बहुत बड़ा भवसागर है। अगर हम जैसे
संसार मीन्स भोग। अगर हम भोग के आदि रहे, माया के आदि रहे, जिससे कहा कहने की बात है, माया रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतो